नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज 28 जुलाई 2021 है। आज के जितने भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। अभी हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल है। इसके पहला ऑप्शन है स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। इसका जो राइट आंसर होगा स्वीडन होगा। ठीक है, स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की। अब वो वैश्विक मंच का सदस्य हो गया है, जो भारत की एक पहल है जिसका उद्देश्य ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। स्वीडन जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में योगदान देने के लिए आईएसए में चर्चा के लिए अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अपनी विशेषज्ञता अनुभव लाने की उम्मीद करता है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है 2015 में फ्रांस के राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर सोलर अलायंस की नींव रखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुशील चंद्र अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत, अशोक लवासा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अशोक लवासा। ठीक है, ये सुनील चंद्रा वर्तमान में इलेक्शन कमीशन है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जबकि ये सुनील कुमार अरोड़ा पहले रह चुके हैं। ओम प्रकाश रावत भी पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, जबकि ये चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ ए इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में अशोक लवासा अपने पिता उदय सिंह और अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बताया कि कैसे उनके पिता सिद्धांतों ने उनके नैतिक जीवन को सुधारा और उनके जीवन को अच्छी तरह आगे बढ़ने में सहायता की। अशोक लवासा ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनने के लिए चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। रुद्रेश्वर मंदिर भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा तेलंगाना। तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले डिस्ट्रिक्ट के पालमपेट में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामाप्पा मंदिर भी कहा जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। इस नवीनतम प्रेरणक के साथ भारत में 39वें विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। इसके बारे में इतिहास जानते हैं, रुद्रेश्वर मंदिर का इतिहास जानते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान किया गया था। 13वीं शताब्दी के प्रतिष्ठित मंदिर को रामाप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम इस वास्तुकार रामाप्पा के नाम से रखा गया। रुद्रेश्वर मंदिर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए एकमात्र नामांकन था। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई और 21 जुलाई। इसका राइट आंसर होगा 25 जुलाई को। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस 2021 अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र के संकल्प पत्र में वैश्विक डूबने की रोकथाम ग्लोबल ड्राउनिंग प्रिवेंशन के माध्यम से घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है। यह वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवारों और समुदाय, इसमें परिवार और समुदाय किसी कारणवश ये आपन में इनकी आर्थिक की स्थिति खराब हो जाती है, डूबने के दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और उसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर पर कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं।
HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और उसके मुख्य रणनीतिकार और अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका क्या नाम था? दिलीप पारिक, किरण मजूमदार, शिव नादर, विजय मल्होत्रा। इसका राइट आंसर होगा शिव नादर। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और इसके मुख्य रणनीति अधिकारी शिव नादर, जो 76 वर्ष की उम्र में प्रबंध निदेशक के साथ साथ निर्देशक के रूप में अब इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये बोर्ड के रणनीतिक सलाहकार की हैसियत से कंपनी में 5 साल तक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहेंगे। वर्तमान में विजय कुमार, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, को 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सुकांत कदम को, प्रमोद भगत को, फलक कोहली को, पारुल परमार को। इसका राइट आंसर होगा प्रमोद भगत। वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर चुना गया। घोषणा में देरी की वजह कोविड महामारी हुई। भारतीय खेल सम्मान विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से RPSG समूह द्वारा भारत के उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार 2017 में स्थापित किया गया था। भारत 2019 में विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यातों में किस स्थान पे है? 8th स्थान पे, 9th स्थान पे, 7th स्थान पे, 6th स्थान पे। इसका जो राइट आंसर होगा 9th। हाल ही के 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों में विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चावल, सोयाबीन, कपास, मांस के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की शीर्ष 10 सूची में प्रवेश किया। 2019 में भारत की वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1 की हिस्सेदारी के साथ 9वें स्थान पर रहा। इससे पहले यह स्थान न्यूजीलैंड के पास था। प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलम का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वो किस देश के रहने वाले थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान। इसका जो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। उन्होंने बांग्लादेश के 1969 के विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान आलमगीर स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र में शामिल हुए। स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने का और तथा प्रदर्शन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए HDFC लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? $200 मिलियन, $250 मिलियन, $300 मिलियन और $500 मिलियन। इसका जो राइट आंसर होगा $250 मिलियन। HDFC लिमिटेड को विश्व बैंक समूह की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC ने $250 मिलियन ऋण दिया है, जिसका उपयोग भारत की सबसे बड़े हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ग्रीन हाउसिंग के लिए करेगी। ग्रीन हाउसिंग को देश में एक लग्जरी बाजार के रूप में माना जाता है, लेकिन इसके जलवायु लाभ हैं। HDFC के साथ उसकी हिस्सेदारी से बाजार के बारे में धारणा बदलने में मदद मिलेगी। कम से कम 25% फंडिंग ग्रीन अफोर्डेबल हाउस के लिए है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 50वां, 87वां, 90वां और 83वां। इसका राइट आंसर होगा 83वां। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिर्फ CRPF ने 27 जुलाई 2021 को अपना 81वां स्थापना दिवस मनाया। गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकार के तहत CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने 2021 के विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी?
बुदापेस्ट हंगरी, बर्लिन जर्मनी, लंदन ब्रिटेन, पेरिस फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा बुदापेस्ट हंगरी। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने बुदापेस्ट हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम भार वर्ग के शिखर संघर्ष में केसिया पटापोविच को 5-0 से हराकर पीला पदक जीता। भारतीय टीम ने देश के लिए 5 स्वर्ण पदक सहित 13 पदक जीते। अभी हाल ही में दक्षिणी भारत के एक राजनीतिक BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? केरल के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2021 को अपने शीर्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, जबकि उनकी सरकार 2009 से सत्ता में आने के बाद राज्य में वो 2 साल पूरा किए अपनी सत्ता के। 88 वर्षीय येदियुरप्पा कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। कर्नाटक के इतिहास में ऐसे करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री थे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करें।